जो हमारी ये स्ट्रीट डॉग है, ये जब से कोर्ट का फैसला बदला हुआ है, लोगों के हित में आया है, जो डॉग लवर हैं उनके हित में आया, हमारे हित में आया, यानी कि मैं खुद ही कुत्तों को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो जब से कुत्तों के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को वह नहीं है कि ये प्रकृति ने जिस तरह भगवान ने तुम्हें जीने का अधिकार दिया है, ऐसे उन कुत्तों को भी अधिकार दिया है। जिस तरह हम भूख से बिलखते हैं, उन्हें भी भूख लगती है। जिस तरह हमें सर्दी गर्मी का अभाव होता है, उसी तरह उनको अभाव होता है। वो तो उन्होंने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए हैं जो उन्हें कुत्ते की योनि में उनको आना पड़ा है। हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जब हमें इस योनि मिला। अगर हम इस जन्म में अगर हम गलत काम करेंगे तो क्या पता हमें कुत्ते से भी बढ़कर कोई और जंगली जीव, जैसे कि मतलब और भी उससे भी कोई कुत्ते से भी गंदी कोई योनि में हमें भगवान फेंक दे। तो हम ये मनुष्य योनि में आए हैं ना, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। जितना कुत्ते का, गाय, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, जितने भी जीव जंतु हैं, ये क्या है, ये असहाय हैं। ये तो आप दे दोगे, अब गाय माता आ जाती सुबह सुबह, यदि आप एक रोटी खिला दोगे तो वो खा के चली जाएंगी, आपके घर से तो छीन ले नहीं लेंगे, वो तो मांगती है नहीं। कुत्ते हैं, आप लात मारे, देखिए एक जगह से वो घटना हुई है कि उसका जावड़ा फाड़ दिया कुत्ते का है। एक जगह कितनी घटना हो रही है, कुत्ते को डंडे से मार रहे हैं लोग। इन्हें भगवान का खौफ खत्म हो चुका है। अगर तुम कुत्तों के साथ ऐसा करोगे, शनि देव का ऐसा प्रकोप पड़ेगा कि तुम 7 जन्म में कुत्ते पैदा होगे, और कुत्ते से भी जो गंदी योनि है वो पैदा होगे तुम। तो इस वजह से जो भी कुत्ते बिल्ली, देखिए सबसे समस्या है जानवरों की। अब देखिए सर्दी आ रही है, हम लोग अंदर लेटेंगे, लेकिन कुत्ते हैं गलियों में, उन्हें भी गर्मी लगती है, उन्हें भी सर्दी लगती है। इंसान पागल घूम रहे, क्यों पागल हैं? क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उन्हें पहनने को कपड़े नहीं मिलते, खाने को पेट भर भोजन नहीं मिलता, वो इंसान पागल हो जाते हैं। तो उनको लोग क्या मार देते हैं? उनको भी तो नहीं मार रहे हैं ना। कुत्ता पागल हो गया, कुत्ता पागल क्यों होता? जन्म से तो पागल था नहीं। जब उसे रोटी नहीं भरपेट मिलेगी, उसे गर्मी में पड़ा रहेगा, सर्दी में पड़ा रहेगा, तुम्हारे घर पे जाएगा, तुम मार दोगे। लोग तेजाब से जला रहे हैं कुत्ते को, कोई जावड़ा फाड़ रहा है, कोई डंडों से मार रहा है, कोई गाड़ियां चढ़ा रहा है, कोई उनके बच्चों को उठा के फेंक रहा है। अरे तुम्हारे बच्चों को कोई उठा के फेंका, तुम्हें कैसा लगेगा? इसी तरह उन्होंने भी 9 महीने पेट में रखते हैं, और भाई वो भी बच्चों की परवरिश करना चाहती है। आप देख रहे हैं पंजाब में बाढ़ आई, इधर कुत्ते कितने समझदार होते हैं। मैं कहूँ इंसानों से ज़्यादा कुत्ते समझदार होते हैं। कुत्ते अपने मुंह में, जो उनकी माँ है, मुंह में दबा दबा के स्वच्छ जगह पर लेके जा रही कि मेरे बच्चे मतलब सलामत रहें, वो अपनी कोशिश कर रही है। लेकिन जब तुम कुत्ते को मारोगे, कुत्ते को पैर, अब देखिए एक अभी वीडियो आई थी कुछ दिन पहले कि एक जो आदमी था वो बैग लेके जा रहा था, उसने कुत्ता बैठा उसमें लात मार दी, कुत्ते ने बुड़का भर लिया। क्योंकि जो सोते हुए कुत्ते में तुम लात मारोगे, उसने बुड़का भर लिया। वहीं पर लात मारता हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन काटता हुआ वहाँ सबने देखा। कुत्ते को उन्होंने पत्थर से मार मार के कुत्ते को मार दिया, बताओ। लेकिन किसी ने नहीं देखा, उसने देखा था ना कि तुमने लात मारी थी। तो कहने का मतलब ये है कि कुत्ते को यदि तुम सताओगे, शनि देव का वो प्रकोप टूटेगा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। 7 जन्म, एक पाप 7 जन्म पीछा नहीं छोड़ता है। तुम्हें भी पता नहीं किस योनि में तुम्हें भगवान फेंक दे। इस वजह से किसी भी जानवर को सताना नहीं चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, गाय, कितने लोग गाय को काट रहे हैं, लोग देखते रहते हैं, गाय उठती चली जाती, ये भी सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम्हारे बच्चों की इस तरह कोई ले जाएगा, क्या तुम देखते रहोगे? उसकी रक्षा करोगे? अपनी जान पर खेल कर तुम रक्षा करोगे? आजकल कुत्ते को मार रहे हो, तुम देखते रहते हो, बहुत गलत कर रहे हो। वहां पर खड़े हो जाओ भाई, क्या दिक्कत है? क्यों कुत्ते को मार रहे हो? कुत्ते की सेवा, यानी कि ये बिना झोली के फकीर है। यदि इनको तुम दे दोगे तो खा लेंगे, नहीं दोगे तो नहीं खाएंगे। कहते हैं किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, अपने ऊपर रोटी उतारो, लड्डू उतारो, बता जरा कुत्ते खिला दो, गाय खिला दो। क्यों खिला दो? कहीं ऐसी जगह पे फेंको जो न कुत्ते खाएं न गाय खाए, क्योंकि जो तुम्हारी पीड़ा तुम कुत्ते को खिला रहे हो। अच्छा, अब आ जाओ वहीं पर धर्म की जगह। ग्रंथों में भी लिखा हुआ है भैरव बाबा के साथ कुत्ता रहता है। शनिदेव के उपाय होते हैं, रोटी लो, तेल लगाओ, कुत्ते खवा दो, तुम्हारे शनि शांत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हारा शनि और खराब हो जाएगा। क्यों? कर्म करो अच्छे। शनिदेव कर्म को ही देवता है। कर्म बढ़िया करोगे तो शनिदेव खुश रहेंगे, ना कि अपने कर्म, अपने जो पाप उतारे तुम कुत्ता बिल्ली खवा दो, तुम्हें उससे डबल क्रोधित। क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं। अपना कष्ट हम किसी और को देंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे।
कुत्तों की सेवा करोगे शनि देव प्रसन्न रहेंगे, गायों की सेवा करोगे सभी देवता प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि गायों में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आप सुधर जाओ। प्रकृति की मार आप देख रहे हैं, वैष्णो देवी में देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, नेपाल में देख रहे हैं, आप दिल्ली में भी देख रहे हैं, हर जगह आप देख रहे हैं। प्रकृति की मार से तुम बच नहीं पाओगे, कहीं भी चले जाओगे प्रकृति तुम्हें ढूंढ के और तुम्हें इस तरह कर देगे, तुम्हें कहीं के भी नहीं रहोगे। अच्छे अच्छे देखो लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए, चोरियां बढ़ गई हैं, हर जगह आप देखो वहाँ चोर, रोडों पे लोग भीख मांगने लगे। तो प्रकृति बख्शेगी तुम्हें भी नहीं। कुत्ता बिल्ली मैं कहूँ किसी इंसान को भी नहीं सताना चाहिए, किसी कुत्ता बिल्ली जानवरों को चींटियों को कभी हमें सताना नहीं चाहिए। यानी कि एक इंसान योनि ऐसा जो हम इनका दुख दर्द समझ सकते, हम पूजा पाई कर सकते, हम इनका पेट भर सकते, हम कमा के खा सकते, हम मांग सकते हैं। आज इतना मजबूर इंसान बैठा है जो कम से कम बोल सकता है हमें रोटी दे दो, हमें सब्जी दे दो, कुछ पैसे की ज़रूरत है। लेकिन अब पंजाब में देखिए कितना बुरा हाल है, लोग सहायता के लिए इंतजार करते हैं कोई सहायता हमारी करे, लेकिन कुत्तों पर जब परेशानी तो कुत्ता तो बेचारे बोल भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं कुत्ते। तो आप बेजुबान जानवरों के पीछे न पड़े, अपने ऊपर ध्यान दें, बल्कि 1-2 रोटी एक्स्ट्रा बनाएं, कुत्तों को खवाएं, गायों को खिलाएं, चींटियों को खवाएं, क्योंकि चींटियां भी कुछ नहीं खाती बेचारी, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। जब आप हम डालेंगे जब तो जब चींटियों खवाओगे तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी, कुत्तों को खवाओगे शनिदेव प्रसन्न होगे, तुम्हें छप्पड़ फाड़ के धन देगी, तुम्हारे घर में समाएगा नहीं, हर जगह मान सम्मान बढ़ता चला जाएगा। गाय को खवाओगे तुम, यदि 1 रोटी तुमने गाय को खवा दी, तुम्हारे घर में वो धन के भंडारे भरेंगे, क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, वहीं पितृ खाते वहीं देवता खाते हैं। तो गाय को अगर तुम खिलाओगे तुम्हारे घर में धन के भंडारी इतने भर जाएंगे, तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं होगी। आप बेसहाराओं को परेशान न करें, कुत्ते तो पहले से ही परेशान हैं, अब तुम उन्हें मार रहे हो, तोड़ रहे हो, उन्हें लात मारे सरियों से डंडों से उनकी पिटाई लगा रही हो, ये बहुत बड़ा एक तरह से पाप है। तो आप पाप से बचें, अभी भी सुधर जाएं, क्योंकि प्रकृति की जब मार पड़ती है ना, तो वो ना अमीरी ना गरीबी ना इंसान ना बच्चे ना किसी को देखती। प्रकृति सबके लिए बराबर है, जीने का हक धरती पर सबको है, हमें भी है, क्योंकि उसी भगवान ने हमारे कर्मों की सजा हमें दी है कि हम इंसान बने। कुत्तों ने कुछ बुरे कर्म किए होंगे कुत्ते बने, गाय ने कुछ कर्म किए होंगे तो वो गाय बनी। तो प्रकृति के जीव जंतु हैं, इनकी सेवा करें, अगर सेवा न कर सके तो इनको कष्ट भी न पहुंचाएं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ, कुत्तों की सेवा करोगे शनिदेव प्रसन्न होंगे, गायों की सेवा करोगे तो 33 कोटि देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जब 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होंगे तो कोई मजाल नहीं जो आपका कोई बाल बाका कर सके। चींटियों को अगर चुग्गा डालोगे तो लक्ष्मी आपके घर में चमचमाती इतना आएगी कि आप भंडारे करने लगोगे। इस वजह से जो प्रकृति ने हम सबको धरती पे जीने का अधिकार दिया है, कुत्तों का भी हमारा भी, तो प्रकृति की चीज़ों से, इंसानों से, जीव जंतु से हम छेड़छाड़ न करें। अभी भी समय है, सुधर जाओ, क्योंकि 2032 में सतयुग आने वाला है और 2032 से पहले हर वो इंसान चला जाएगा जो पाप करता है। सुधर जाओ अभी भी।